एवरीवन, दिस साइड आनंद एंड आई अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय फॉरेक्स ट्रेडिंग को, जहां मैं आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग बिल्कुल भी बेसिक से एडवांस तक सिखाने वाला हूं। अब आपको पता है कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर हम जो करेंसी के पेयर होते हैं वो ट्रेड करते हैं। तो जो भी करेंसी के पेयर करते हैं हम सिंगल करेंसी को कभी ट्रेड नहीं करते। जैसे मान लीजिए आपके पास यूरो हो गया, जापानीज हो गया, डॉलर्स हो गया, आईएनआर, आप सिंगल करेंसी को ट्रेड नहीं कर सकते। जब भी आप करेंसी को ट्रेड करोगे वो दो करेंसी के कॉम्बिनेशन को ही आप ट्रेड करोगे और उसी को हम करेंसी पेयर ट्रेडिंग कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ करेंसी पेयर्स के एग्जांपल हैं, जैसे कि यूरो है। यूरो यहाँ पर हमारा बेस करेंसी है। जो भी फर्स्ट करेंसी होता है उसको हम बेस करेंसी कहते हैं और जो लास्ट करेंसी होता है उसको हम कोट करेंसी कहते हैं। यहाँ पर ये जो सारी चीजें CHF, AUD, GBP, CAD, NZD, ये हमारा बेस करेंसी हो गया। उसी तरह जो जो ये उसके बाद जो हमारा सेकंड करेंसी है उसको हम कोट करेंसी कहते हैं। इसी तरह जीबीपी में है, सीएपी में है, सीएडी में, एनजेडी, ये सारे करेंसी पे जो जितने फर्स्ट आते हैं वो हमारा बेस करेंसी होते हैं, जितने लास्ट आते हैं वो हमारा कोट करेंसी होते हैं। अब जो हम ट्रेड करते हैं हमेशा हम बेस करेंसी ट्रेड करते हैं। जैसे मान लो कि अभी मैं एग्जांपल लेता हूं URGBP का, URGBP। अगर आपको लग रहा है कि UR ऊपर जाने वाला है जीबीपी करेंसी के कंपैरिजन में, तो आप URGBP के करेंसी पेयर को आप बाई करोगे। हमेशा हम एक चीज को बाई करते हैं दूसरे के अगेंस्ट में। जैसे अगर आप यहाँ UR बाई करो तो यहाँ जीबीपी आप सेल कर रहे हो, आपको लगता है कि ये करेंसी जो UR है ये करेंसी ऊपर जाएगी तो आप URGBP करेंसी पेयर को बाई करोगे। और अगर आपको लगता है कि UR नीचे जाएगी जीबीपी के अगेंस्ट में तो आप इस करेंसी पेयर को सेल करोगे। इसी प्रोसेस को हम करेंसी पेयर ट्रेडिंग करते हैं और हम करेंसी पेयर में ऐसा ही ट्रेड करते हैं। उसी तरह URUSD है। मान लीजिए आपके पास कंफ्यूजन होगा कि URGBP और URUSD, को लग रहा है कि UR ऊपर जाने वाला होगा तो हम URGBP भी बाई करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, URUSD भी जाएंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, पर ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि आप जो भी बाई या सेल करोगे वो कोट करेंसी के अगेंस्ट में करोगे। अगर आपको लगता है कि UR ऊपर जाने वाला है USD के अगेंस्ट में, US डॉलर के अगेंस्ट में, तो आप URUSD बाई करोगे। अगर आपको लगता है कि UR नीचे जाने वाला है US डॉलर के अगेंस्ट में तो आप उसको सेल करोगे। यहाँ पर दोनों में अंतर है, क्योंकि यहाँ पर हम जीबीपी के अगेंस्ट में यहाँ पर हम बाय या सेल करेंगे, यहाँ पर हम डॉलर के अगेंस्ट में बाय या सेल करेंगे। तो चीजें समझ में आ रही है कि मतलब हम जो हमारा बेस करेंसी होता है उसी करेंसी को हम बाई और सेल करते हैं, लेकिन जो हमारा कोट करेंसी होता है उसके अगेंस्ट में। इसी तरह बहुत सारे करेंसी पेयर्स होते हैं। इसमें यूएसडी का उतना एग्जांपल है, URUSD, XAUSD, BTCUSD। BTCUSD करेंसी पेयर नहीं है, XAUSD भी करेंसी पेयर नहीं है। ये सारे क्रॉस करेंसी पेयर्स हैं। पेयर्स होते हैं, ये करेंसी पेयर्स भी तीन टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं मेजर करेंसी पेयर्स, एक होते हैं माइनर करेंसी पेयर्स और एक होते हैं एक्जॉटिक करेंसी पेयर्स। मेजर करेंसी पेयर्स वो पेयर्स होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा वॉलिटिलिटी होती है और सबसे ज्यादा वही पेयर्स ट्रेड होते हैं। मेजर करेंसी पेयर्स में हमेशा यूएसडी ऐड होता है, हमेशा मेजर करेंसी पेयर्स में यूएसडी होता है। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे कि यूरो यूएसडी, जेबीपी यूएसडी, यूएसडी सीएडी। ये करेंसी पेयर्स को मेजर करेंसी पेयर्स करते हैं और सबसे ज्यादा ट्रेड होते हैं और जो इसके ट्रांजेक्शनल कॉस्ट होते हैं वो बहुत बेयर मिनिमम होते हैं। अब जो सेकंड पेयर आता है वो आते हैं माइनर करेंसी पेयर। माइनर करेंसी पेयर्स में यूएसडी होता ही नहीं है, इसमें सिर्फ मेजर करेंसी पेयर्स होते हैं, जैसे EUR, GBP, JPY। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि CHF, JPY, GBP, AUD, GP, CHF। ये सारे के सारे माइनर पेयर्स में आते हैं। ये जितने करेंसी पेयर्स होते हैं ये सारे के सारे माइनर पेयर्स में आते हैं। इसमें जो ट्रेडिंग होती है वो मेजर करेंसी पेयर्स के अकॉर्डिंग में कम होती है और इसकी जो ट्रांजेक्शनल कॉस्ट होती है वो थोड़ा सा हाई होती है मेजर पेयर्स के हिसाब से। अब जो हमारा थर्ड करेंसी पेयर आता है वो हमारा एक्जोटिक करेंसी पेयर्स आता है। इच करेंसी पेयर्स में एक मेजर करेंसी को हम एक स्मॉलर या फिर डेवलपिंग कंट्री के साथ ऐड करते हैं और इसके एग्जांपल्स हैं USD INR, USD TRY।
ये हमारा एक्सोटिक करेंसी पेयर्स होता है। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि करेंसी पेयर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के करेंसी पेयर्स होते हैं, मेजर करेंसी पेयर्स, माइनर करेंसी पेयर्स और एक्सोटिक करेंसी पेयर। जो एक्सोटिक करेंसी पेयर्स होते हैं उसमें ट्रेडिंग ना के बराबर होती है और सिक्योरिटी एकदम ना के बराबर होती है कि जो स्प्रेड्स हैं बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। सबसे अधिक जो ट्रेडिंग होती है वो मेजर करेंसी पेयर्स में होती है, उसके बाद माइनर करेंसी पेयर्स में होती है और जो एक्सोटिक करेंसी पेयर है उसमें ट्रेडिंग ना के बराबर होती है। तो अभी तक हमने इस लेक्चर में जाना कि करेंसी पेयर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के करेंसीज पेयर्स होते हैं, किसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, किसमें लिक्विडिटी कम होती है, कौन से करेंसी पेयर से हम ट्रेड कर सकते हैं, कौन से करेंसी पे हम ट्रेड नहीं कर सकते।